A very good morning to each and every one of you. टाइम को जाया किए बगैर चले सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. Every year on January 1st, Global Family Day is celebrated across the world. This day is celebrated to promote peace, unity and harmony across the world. हर साल 1 जनवरी को दुनिया भर में ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है. ये दिन दुनिया में अमन, इत्तेहाद और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का पैगाम देता है. Recently, Tamul Losar festival has celebrated in Nepal. Recently, नेपाल ने तामू लोसर फेस्टिवल मनाया. ये फेस्टिवल तमंग कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है और इसमें लोग अपने पुराने साल को विदाई देते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं. Recently, the 18th CEC Ice Hockey Championship is being organized in Leh, Ladakh from December 28 to January 3, 2025. Recently, 18th CEC Ice Hockey Championship Leh, लद्दाख में 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम February 5 to 9, 2025. इंडिया 5 से 9 फरवरी 2025 तक पहली दफा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करेगा. स्टम्प्ड, सईद किरमानीज ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन बेंगलुरु. स्टम्प्ड, सईद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी बेंगलोर में रिलीज की गई है. रिसेंटली भुवनेश कुमार टुक चार्ज एज द CEO ऑफ UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हाल ही में भुवनेश कुमार ने UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO का चार्ज संभाल लिया है. UIDAI भारत के आधार सिस्टम को मैनेज करता है. वेस्ट बंगाल हैज रिसेंटली वॉन द संतोष ट्रॉफी फॉर द 33rd टाइम. वेस्ट बंगाल ने हाल ही में 33वीं दफा संतोष ट्रॉफी जीती है. ये जीत उनकी फुटबॉल टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है. न्यू टूरिस्ट टैक्स कम्स इनटू इफेक्ट इन रशिया. A tourist tax has been imposed across the country in place of resort fees. Travelers staying in hotels and other places will have to pay an additional tax of 1% of the cost of stay. रशिया में नया टूरिस्ट टैक्स स्टार्ट किया है. रिजॉर्ट फी की जगह अब पूरी कंट्री में एक टूरिस्ट टैक्स लगाया गया है. होटल्स और दूसरी जगहों पर स्टे करने वाले मुसाफिरों को अपने स्टे के खर्चे का 1% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा. Air India has recently become the first Indian line to launch flight Wi-Fi internet service in domestic flights. Air India हाल ही में पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है. गुजरात announces 34th district with creation of Wow-Thrad. गुजरात ने अपनी 34th डिस्ट्रिक्ट का ऐलान कर दिया है जो वाव-थ्रद के नाम से जाना जाएगा. The Defence Ministry has declared 2025 as the year of reforms, which aims to modernize India's armed forces. डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है जिसका मकसद भारत की आर्म्ड फोर्स को मॉडर्नाइज करना है. IIT बॉम्बे इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एज शॉक वेव बेस्ड नीडललेस सिरिंज. IIT बॉम्बे के इंस्टीट्यूट ने एक शॉक वेव बेस्ड नीडललेस सिरिंज डेवलप की है. ये सिरिंज बिना सुई के दवाई को इंजेक्शन के जरिए बॉडी में पहुंचा सकती है. इस टेक्नोलॉजी का मकसद पेन फ्री और एफिशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स को प्रमोट करना है. रिसेंटली तुर्की हैज सक्सेसफुली टेस्ट द UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल. हाल ही में तुर्की ने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है. A statue of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh has been erected in Hyderabad. हैदराबाद में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टैच्यू लगा दिया गया है. छत्तीसगढ़ has the 24th national वनवसी कृदा competition been organized recently. छत्तीसगढ़ में हाल ही में 24th नेशनल वनवसी कृदा कंपटीशन का आयोजन किया गया है. दिल्ली पुलिस ऑपरेशन बुलेट राजा ऑन न्यू ईयर्स ईव टारगेटिंग बाइकर्स यूजिंग मॉडिफाइड साइलेंसर्स एंड डूइंग स्टंट्स. दिल्ली पुलिस ने न्यू ईयर पे ऑपरेशन बुलेट राजा शुरू किया जिसका मकसद मॉडिफाइड साइलेंसर्स यूज करते हुए स्टंट करने वाले बाइकर्स को टारगेट करना था. मनु बहकर, डी गुकेश, परवीन कुमार और हरमनप्रीत सिंह will be awarded the Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2024 on 17 January 2025. मनु बहकर, डी गुकेश, परवीन कुमार एंड हरमनप्रीत सिंह को 17 जनवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा जाएगा. On January 6, Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of Jammu Railway Division.
This will be the 69th division of the Indian Railway and the 6th division of Northern Railway Zone. 6 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू रेलवे डिवीजन का फाउंडेशन स्टोन कर रखेंगे। ये इंडियन रेलवे का 69th डिवीजन होगा और नॉर्थर्न रेलवे जोन का 6ठा डिवीजन होगा। The Union Cabinet also approved the continuation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme till 2025 to 26 with an outlay of 69,515 crore from 2021 to 22 to 2025 to 2026। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की कंटिन्यूएशन को 2025-26 तक अप्रूव किया है, जिसमें 2021 और 22 से 2025 और 26 तक कुल रुपीस 69,515 करोड़ का आउटले रखा गया है। ये स्कीम किसानों को बीमा कवर और क्रॉप लॉस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है। अमित शाह हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। अमित शाह ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द एजेस नाम की बुक रिलीज की है। ये किताब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इतिहास और उनकी विकास पर रोशनी डालती है। डॉक्टर संदीप शाह हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ नेबिल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। डॉक्टर संदीप शाह को हाल ही में नेबिल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। संस्कृति उत्सव is being celebrated by the Uttar Pradesh government from January 2 to January 26, 2025 to commemorate the State Foundation Day. Culture Festival theme उत्तर प्रदेश पर्व, our culture our identity। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मना रही है, जो स्टेट की फाउंडेशन डे को यादगार बनाने के लिए है। नेपाल हैज द इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में नेपाल ने अपना पहला इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल पोखरा में सेलिब्रेट किया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड रथा सप्तमी एज ए स्टेट फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली रथा सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल showcasing 61 films from Asia and India will run from January 10 to 16 2025 across Mumbai and Thane। 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो एशिया और इंडिया से 61 फिल्म्स को शोकेस करेगा 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और थाने में मनाया जाएगा। भारती कुलकर्णी हैज रिसेंटली बिकम द न्यू हेड ऑफ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। भारती कुलकर्णी ने हाल ही में ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के नए हेड के रूप में अपना पद संभाल लिया है। Recently, Tenzing Yangki, a resident from Tawang, made history when she became the first woman Indian Police Service IPS officer of Arunachal Pradesh। हाल ही में तवांग की रहने वाली तेंजिंग यंकी ने इतिहास रचा दिया है जब वो अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन IPS इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बनी। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। छत्तीसगढ़ ने पहली बार अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP से जोड़ने का एक इनोवेटिव प्लान इंट्रोड्यूस किया है। The 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन is being organized in partnership with the state government of Odisha from 8 to 10 January 2025 in Bhubaneswar, Odisha। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रिसेंटली ब्लिंकिट हैज स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन 10 मिनट्स इन गुरुग्राम। हाल ही में ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की है। इन सर्विसेज का मकसद इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत मदद देना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टेप बेस्ड डिजिटल NRI अकाउंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक टेप बेस्ड डिजिटल NRI अकाउंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस लॉन्च किया है। इस प्रोसेस के जरिए NRIs अपने अकाउंट को आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओपन कर सकते हैं। India's first coastal and water bird census was being organized at Marine National Park and Marine Sanctuary located in जामनगर, गुजरात। इंडिया का पहला कोस्टल और वाटर बर्ड सेंसस जामनगर, गुजरात में लोकेटेड मैरीन नेशनल पार्क और मैरीन सेंचुरी में ऑर्गेनाइज किया गया। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज डेवलप्ड ए पार्क कॉल्ड महाभारत वतिका जो ऑन द सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट
द महाभारत। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पार्क महाभारत वाटिका डेवलप किया है। नेशनल सारस फेयर 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 20 to 31 जनवरी एट चिंगानूर म्युनिसिपल स्टेडियम केरला। नेशनल सारस फेयर 2025 20 से 31 जनवरी तक चंगानूर म्युनिसिपल स्टेडियम केरला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज श्री SD कुमार स्वामी launched the PLI scheme 1.1 for the steel industry during an event organized at Vigyan Bhawan, New Delhi on 6 January 2025। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री श्री SD कुमार स्वामी ने 6 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टील इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम 1.1 लॉन्च की। एन इंटरनेशनल फ्लावर एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट इन गुजरात। अहमदाबाद में गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट पर एक इंटरनेशनल फ्लावर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। The children who will be born after the new year 2025 will be called Generation Beta। जो बच्चे नए साल 2025 के बाद पैदा होंगे उन्हें जनरेशन बीटा कहा जाएगा। जो बच्चा 2013 से लेके 2024 के बीच में पैदा हुआ है उन बच्चों को जनरेशन अल्फा बोलते हैं। जेन जी जनरेशन Z 1997 से 2012, मिलेनियल्स 1981 to 1996। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड हर घर लखपति योजना रिसेंटली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इस योजना का मकसद लोगों को सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ मोटिवेट करना है। सीनियर IAS फैज अहमद किदवाई अपॉइंटेड DGCA चीफ। सीनियर IAS ऑफिसर फैज अहमद किदवाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का चीफ बनाया गया है। Tejas and Tara has declared the mascot for the Kho-Kho World Cup 2025 to be held in India। तेजस एंड तारा को खो-खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए इंडिया में होने वाले इवेंट का ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया है। Recently, साई परंजी to receive the पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में साई परंजी पाई को पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। Recently, the Indian Council of Medical Research ICMR has confirmed 2 cases of human metapneumovirus HMPV in Karnataka। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कर्नाटका में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के 2 केसेस कंफर्म किए हैं। HMPV एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे हो सकते हैं। Recently, Odisha Chief Minister Mohan Charas Majhi has declared the unseasonal rain in December 2024 as a national calamity। हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरस मांझी ने दिसंबर 2024 में हुए एक तूफानी आपदा डिक्लेयर किया है। इससे किसानों के फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और किसानों को SDRF डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से मुआवजा दिया जाएगा। एवरी ईयर ऑन 6 जनवरी वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स 2025 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स दुनिया भर में मनाया जाता है। इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया ने हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सिक्किम हैज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बीन स्टार्टेड रिसेंटली। सिक्किम ने हाल ही में भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर शुरू किया है। बेंगलुरु विल एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लंदन हैज गॉट द टॉप पोजीशंस इन द रिसेंट ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। हाल ही में लंदन ने 2024 के ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। रिसेंटली रशिया हैज डिक्लेयर्ड फेडरल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी। हाल ही में रशिया ने ब्लैक सी में तेल गिरने के बाद एक फेडरल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। Recently, Lakshya Sen secured third position in the King Cup International Badminton Open 2024। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में तीसरा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फॉर्म्ड द एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने हाल ही में एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन ASBC का एस्टेब्लिशमेंट किया है। जापान इंट्रोड्यूस्ड न्यू बैंकनोट्स फीचरिंग एडवांस होलोग्राफी
creating 3D rotating portraits of historic figures as an anti-counterfeit measures. जापान ने नए बैंक नोट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो एडवांस होलोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इन बैंक नोट्स में हिस्टोरिक फिगर्स की 3D रोटेटिंग पोर्ट्रेट्स दिखाई गई है। साउथ कोरिया हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा एस्टेब्लिश किया है। एज पर द लेटेस्ट सेट ऑफ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वुमेन वोटर्स क्लॉक्ड 65.8% एंड मेन 65.6% इन 2024 लोकसभा पोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में वुमेन की वोटिंग 65.8% और मेंस की वोटिंग 65.6% है। Haryana state government has increased the ex gratia amount given to the families of armed forces and central armed police forces personnel from rupees 50 lakh to 1 crore. हरियाणा सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के शहीद जवानों के परिवारों को दिए जाने वाले एक्स ग्रेटिया अमाउंट 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दिया है। According to the recent RBI report, 6.6% rate is India's GDP expected to grow the financial year 2024 to 2025। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 रहने के अनुमान लगाए गए हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विवाद से विश्वास स्कीम फ्रॉम December 31, 2024 to 31 January 2025। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी है। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है। ओम बिरला हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द संसद 2.2 इनिशिएटिव फ्रॉम पंचायत। ओम बिरला ने हाल ही में संसद 2.0 इनिशिएटिव का उद्घाटन पंचायत से किया है। जिमी कार्टर, Nobel Prize in 2002 winning humanitarian and ex-US president 1977 to 1981, dies at the age of 100। जिमी कार्टर जो 2002 में नोबेल पीस प्राइज वाले ह्यूमैनिटेरियन और ex-US प्रेसिडेंट 1977 to 1981 थे, रिसेंटली 100 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। SAIL, Steel Authority of India recently received the status of the Great Place to Work for the second time। SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रेट प्लेस टू वर्क का स्टेटस दूसरी बार हासिल किया है। इंडोनेशिया हैज रिसेंटली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स ग्रुप का 10वां मेंबर बन गया है। गोवा बिकम द सेकंड स्टेट टू लॉन्च बीमा सखी योजना। गोवा दूसरी स्टेट बनी है जिसने बीमा सखी योजना स्टार्ट की है। अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, India's passport ranking has declined to the 85th position, down from 80th in the 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग गिरकर 85th पोजीशन पर आ गया है, जो 2024 में 80th पोजीशन पर था। श्रीलंका रिसेंटली होस्टेड द इंडियन फिल्म फेस्ट 2025 फ्रॉम January 6 to 10th। श्रीलंका ने हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्ट 2025 को होस्ट किया, जो 6 जनवरी से 10 जनवरी तक जारी रहा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने न्यू दिल्ली में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन किया। द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे सिटी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 पुणे शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। The 77th Army Day Parade 2025 was held in Pune। 77th Army Day Parade 2025 पुणे में हुआ। जसप्रीत बुमराह was selected as ICC Player of the Month for December 2024। जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए ICC Player of the Month चुना गया। West Bengal government has banned ringer lactate solution in all government hospitals and medical institutes।
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में बैन किया है। अपर्णा सेन हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपर्णा सेन को हाल ही में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली इन राजस्थान। नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल को हाल ही में राजस्थान में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। Western Ghats has recently listed by IUCN as an important hotspot of freshwater biodiversity in the Red Data list. वेस्टर्न घाट्स को हाल ही में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट में एक अहम फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर लिस्ट किया गया। Recently, Gan Nagai festival was celebrated by the Kabui रोंगमी नागा कम्युनिटी इन मणिपुर। हाल ही में गान नागाई फेस्टिवल काबुई रोंगमी नागा कम्युनिटी ने मणिपुर में मनाया गया। देव अजीत साकाई हैज इलेक्टेड एज द न्यू BCCI सेक्रेटरी। देव अजीत साकाई को न्यू BCC सेक्रेटरी बना दिया गया है। नासा विल लॉन्च द लेक्सी मिशन टू स्टडी द अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड फ्रॉम द मून। नासा लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा ताकि मैग्नेटिक शील्ड की स्टडी चांद से किया जा सके। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली इन अहमदाबाद। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हाल ही में अहमदाबाद में शुरू हुआ। इंडियन रेलवेज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द पेंट माई सिटी कैंपेन इन प्रयागराज यूपी। इंडियन रेलवेज ने हाल ही में प्रयागराज यूपी में पेंट माई सिटी कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड किया। The fifth Asian Digital Ministers meeting was held in Bangkok, Thailand on 16-17 January 2025. Fifth Asian Digital Ministers meeting 16 to 17 January 2025 को Bangkok, Thailand में हुई। The Indian Army under Operation Sadbhavana and the Vibrant Village program has launched a spiritual tour for 22 senior villagers from West Kameng and Tawang in Arunachal Pradesh. इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कैमेंग और तवंग के 22 बुजुर्ग गांव वालों के लिए एक स्पिरिचुअल टूर शुरू किया है। द मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच हैज डिजाइन्ड बाय DRDO मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम हिम कवच DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए डिजाइन किया गया है। अमिताभ कांत has written the launch book How India Scaled MTG20। अमिताभ कांत ने लॉन्च बुक How India Scaled MTG20 लिखी है। Meteorological Department Institute will present a tableau for the first time in the Republic Day Parade 2025 to commemorate its 150 years। Meteorological Department Institution अपने 150 साल पूरे होने पर रिपब्लिक डे परेड 2025 में पहली दफा टैबुले पेश करेगा। INS Wagshir, the 6th Scorpion class marine, was recently handed over to the Indian Navy। INS Wagshir जो कि 6ठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, हाल ही में इंडियन नेवी को हैंड ओवर की गई। पीयूष गोयल हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 29th वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 इन मुंबई। पीयूष गोयल ने हाल ही में मुंबई में 29th वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द जेड मोड सोनमर्ग टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। पीएम मोदी ने हाल ही में जेड मोड सोनमर्ग टनल जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया। मो फराह हैज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ मुंबई मैराथन। मो फराह को हाल ही में एम्बेसडर ऑफ मुंबई मैराथन बना दिया गया है। मराठी was officially granted the status of a classical language by the central government in January 2025। मराठी को जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। चाइना रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ लिथियम रिजर्व्स। चाइना हाल ही में दुनिया का दूसरा बड़ा लिथियम रिजर्व्स रखने वाला मुल्क बन गया है। नीरज चोपड़ा नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर इन 2024 बाय रेप्यूटेड US ट्रैक एंड फील्ड मैगजीन। नीरज चोपड़ा को 2024 में मशहूर US ट्रैक एंड
फील्ड मैगजीन के जरिए दुनिया का बेहतरीन मेल जेवलिन थ्रोवर करार दिया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड ए कुंभवानी FM चैनल फॉर द महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवानी FM चैनल लॉन्च किया। श्रीलंका हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी इन द कंट्री टू प्रमोट हिंदी एजुकेशन इन द कंट्री। अपनी कंट्री में हिंदी प्रमोट के लिए श्रीलंका ने हाल ही में फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है। इंडिया विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज CSPOC इन 2026। इंडिया 2026 में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 28th कॉन्फ्रेंस CSPOC को होस्ट करेगा। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जनवरी। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। Flamingo Festival will be celebrated in Tirupati district of Andhra Pradesh from 18 to 20 January. Flamingo Festival Tirupati district Andhra Pradesh में 18 से 20 जनवरी तक मनाया जाएगा। The Uttar Pradesh government signed an MOU with Google Cloud for an AI-powered agriculture network. उत्तर प्रदेश ने Google Cloud के साथ AI-powered agriculture network के लिए MOU पर साइन किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैज अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड ऑफ $1 million फॉर डिकोडिंग द इंदस स्क्रिप्ट। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इंदस स्क्रिप्ट को डिकोड करने के लिए $1 million का इनाम अनाउंस किया है। तुहीन कांता पांडे हैज अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तुहीन कांता पांडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री का नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है। Ashwani Vaishnav has recently launched a song dedicated for Mahakumbh 2025. अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए एक गीत शुरू किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गरुनक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम फॉर फॉरेस्ट क्राइम्स। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में गरुनक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम जंगल के जुर्म के लिए शुरू किया है। 1.5 lakh amount of financial assistance has announced to be given to road accident victims under the national wide cashless treatment scheme. अगर किसी बंदे का रोड एक्सीडेंट होता है तो उसको 1.5 लाख अमाउंट का ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा। प्रबोवो सुबियांतो विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे ऑफ 2025। प्रबोवो सुबियांतो 2025 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैज लॉन्च्ड शहीद मदो सिंह हाथ खर्चा स्कीम ड्यूरिंग द ट्राइबल फेयर इन भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में ट्राइबल फेयर के दौरान शहीद मदो सिंह हाथ खर्चा स्कीम शुरू की है। बहादुर सिंह सागो हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहादुर सिंह सागो को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। डॉक्टर वी नारायण हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर वी नारायण को ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया चेयरमैन बना दिया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट हैज स्टार्टेड द प्रथ स्कीम। मध्य प्रदेश स्टेट ने प्रथ स्कीम स्टार्ट की है। Recently, the 74th Senior National Basketball Championship was held in Gujarat. हाल ही में 74th Senior National Basketball Championship गुजरात में हुआ। The Brutalist won the Best Motion Picture Award at the 82nd Golden Globe Award 2025. The Brutalist ने 82nd Golden Globe Award 2025 में Best Motion Picture Award जीता है। Recently, ISRO has successfully germinated cowpea lobia seeds in the space. हाल ही में ISRO ने स्पेस में cowpea लोबिया के बीज को उगाया। अमित शाह launched the भारत पोल पोर्टल recently. अमित शाह ने हाल ही में
भारत पोल पोर्टल शुरू किया है। वियतनाम्स कैपिटल हैनोई सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। वियतनाम्स कैपिटल हैनोई सिटी को दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है। अनहद सिंह हैज रिसेंटली वॉन द अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन इन बर्मिंघम इंग्लैंड। अनहद सिंह ने हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन में बर्मिंघम इंग्लैंड में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल्स जीता। The Bureau of Indian Standards (BIS) has recently celebrated 78th Foundation Day. The Bureau of Indian Standards (BIS) ने हाल ही में 78th Foundation Day मनाया। त्रिपुरा has banded royal butterfly being discovered recently. त्रिपुरा में banded royal butterfly हाल ही में discovered हुई। Odisha state has announced a monthly pension and free health care for those who were jailed during the emergency in 1975 to 1977. Odisha state ने 1975 to 1977 की इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों के लिए महीना पेंशन और मुफ्त हेल्थ केयर का ऐलान किया है। Recently, Interpol International Organization has published the first silver notice. हाल ही में इंटरपोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पहली सिल्वर नोटिस पब्लिश की है। Recently, the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program was launched at 7 airports. हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम 7 एयरपोर्ट्स पर लॉन्च किया गया है। Justice Davendra Kumar Upadhyaya has been appointed as the Chief Justice of the Delhi High Court. Justice Davendra Kumar Upadhyaya को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। अजीत कुमार मोहंते has been appointed as the chairman of the reconstituted Atomic Energy Commission. अजीत कुमार मोहंते को रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। Union Minister of Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal launched the National River Traffic and Navigation System. Union Minister of Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal ने National River Traffic and Navigation System लॉन्च किया है। Makran city has been planned by Iran to adopt as its future capital. Makran city को ईरान ने अपना फ्यूचर कैपिटल बनाने का प्लान किया है। West Bengal has the first astronomical observatory of its kind in the eastern region of the country, which has been established. West Bengal ने अपनी पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न रीजन में एस्टेब्लिश की है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड द थर्ड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम एंड KTS पोर्टल इन न्यू दिल्ली। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू दिल्ली में काशी तमिल संगमम की तीसरी फेज और KTS पोर्टल का आगाज किया है। 23rd January is famous as the birth anniversary of Subhash Chandra Bose, celebrated as पराक्रम दिवस। 23rd जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के तौर पर मशहूर है, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीनियर IPS ऑफिसर सुनील कुमार झा has been appointed Special Director General of Central Reserve Police Force CRPF. सीनियर IPS ऑफिसर सुनील कुमार झा को CRPF का स्पेशल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। Novak Djokovic has overtaken Roger Federer to become the player who had played the most Grand Slam matches. Novak Djokovic ने रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है और अब वो खिलाड़ी बन गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेला है। Pixel Startup has launched India's first private satellite constellation. Pixel Startup ने इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है। PV Sindhu recently has been appointed as the brand ambassador of Puma India. PV Sindhu को हाल ही में Puma India का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। The Devil Strike exercise has recently been started by the Eastern Command of the Indian Army and Air Force. Devil Strike exercise हाल ही में इंडियन आर्मी और एयर फोर्स की ईस्टर्न कमांड के जरिए शुरू किया गया है। दोहा कतर was the location of the recent peace agreement between the Israel and Hamas on a ceasefire in Gaza. इजराइल और हमस के बीच में जो लड़ाई लगी थी और उसका जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है वो दोहा कतर में हुआ। तरुण दास हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड बाय सिंगापुर। तरुण दास को सिंगापुर की तरफ से ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया है। Recently, Arunachal Pradesh has started the
परशुराम कुंड मेला 2025। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला 2025 स्टार्ट किया गया है। The foundation day of the Lokpal of India was held for the first time on 16 जनवरी at Manekshaw Center, न्यू दिल्ली। लोकपाल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे पहली बार 16 जनवरी को मानिकशॉ सेंटर में मनाया गया। Recently, the word secularism will be removed from the Constitution of Bangladesh। हाल ही में secularism लफ्ज बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। अशोक चंद्रा has recently been appointed MD and CEO of PNB। अशोक चंद्रा को हाल ही में PNB का MD and CEO बना दिया गया है। Recently, India developed the world's most powerful hydrogen fuel driven engine। हाल ही में इंडिया ने दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन फ्यूल ड्राइविंग इंजन बनाया है। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम इन वडनगर, गुजरात। होम मिनिस्टर अमित शाह ने वडनगर, गुजरात में आर्कियोलॉजी एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड शी कोहरेट 3.0। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने शी कोहरेट 3.0 का आगाज किया है। India has secured the second spot in the QS World Future Skills Index released in January 2025। इंडिया ने जनवरी 2025 में रिलीज होने वाले QS World Future Skills Index में दूसरा स्पॉट हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी receives the मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 from the President of India। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से माका ट्रॉफी 2024 मिली है। Coke Borok Day is celebrated every year on 19 जनवरी in त्रिपुरा। कोक बोरोक डे हर साल 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। Recently, India won the title of खो-खो वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में इंडिया ने खो-खो वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीता है। आंध्र प्रदेश will manufacture silicon carbide chips costing rupees 14,000 crore in collaboration with Japan's Yotooma Microtechnology। आंध्र प्रदेश जापान की योटोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएगा, जिनकी लागत 14,000 करोड़ है। The central government has banned the animal painkiller Nemoslide due to its side effects on vulture। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूमोस्लाइड एनिमल पेन किलर पर पाबंदी लगा दी गई है, वल्चर्स पर होने वाले साइड इफेक्ट्स की वजह से। वर्जिन कोकोनट ऑयल हैज रिसेंटली गॉट GI टैग इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट। वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में निकोबार डिस्ट्रिक्ट में GI टैग मिला है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2025। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 रिलीज की है। Recently, UNICEF has released the report Prospects for Children in 2025, Building Resilient Systems for Children's Future। हाल ही में यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट Prospects for Children in 2025, Building Resilient System for Children's Future रिलीज की है। कर्नाटका won the 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024 to 2025 टाइटल। कर्नाटका ने 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024 to 2025 का टाइटल जीता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूट्स 65 lakhs प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। The fourth edition of the La Perouse 25 exercise was held in Malacca, Sunda and Lombok Strait। La Perouse 25 एक्सरसाइज का चौथा एडिशन मलाक्का, सुंदा एंड लोम्बोक स्ट्रेट में हुआ है। Recently, Donald Trump has sworn in as the 47th president of the United States। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। NC Young won the women's singles title in the India Open Super 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। NC Young ने इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता। Recently, Pakistan's satellite PRSC-E01 was successfully launched into space। हाल ही में पाकिस्तान का सैटेलाइट PRSC-E01 सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च किया गया। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा ऑफ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज अवार्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, उनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से नवाजा गया है। फुटबॉलर डेनिस लॉ, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्कॉटलैंड लेजेंड, डाइज एट 84। फुटबॉलर डेनिस लॉ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्कॉटलैंड के लेजेंड थे, 84 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए।
Rupa Baer has recently become India's first taekwondo player to be in the top 10 world POMSA ranking. रूपा बेयर ने हाल ही में इंडिया की पहली टेक्वोंडो प्लेयर बनकर टॉप 10 वर्ल्ड पोमसा रैंकिंग में अपना नाम बना दिया गया है. अवार्ड विनिंग ऑथर पंकज मिश्रा wrote the book The World After Gaza on the ongoing war in the Gaza Strip. अवार्ड विनिंग ऑथर पंकज मिश्रा ने अपनी किताब द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लिखी है जो गाजा स्ट्रिप में चल रही जंग पर है. द फाउंडेशन डे ऑफ द थ्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी. इंडिया के 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा का फाउंडेशन डे 21 जनवरी को मनाया गया है. इंडिया बिकेम द 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर बन गया है. Uttar Pradesh government has been awarded by the Prime Minister for the innovative use of solar energy in the Jal Jeevan Mission. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर के जरिए जल जीवन मिशन सोलर एनर्जी के इनोवेटिव पर इनाम दिया गया है. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन हैज डेवलप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने हाल ही में एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है. India's Indian Renewable Energy Development Agency has announced a joint venture agreement for the development of the Kameli Hydro Project in Nepal. इंडिया की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने नेपाल में अपर कमेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का ऐलान किया है. नाइजीरिया हैज रिसेंटली बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक. नाइजीरिया हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां पार्टनर बन गया है. US President Donald Trump has signed an order for the United States to leave the World Health Organization. US President Donald Trump ने यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का हुक्मनामा साइन किया है. A new species of goby fish was recently discovered in the आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में हाल ही में गोभी फिश की एक नई किस्म डिस्कवर हुई है. The government of India's बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम completed its 10th anniversary on 22 January 2025. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने 22 जनवरी 2025 को 10th एनिवर्सरी पूरी की है. According to the 2025 Edelman Trust Barometer, India has slipped to 3rd place globally. 2025 Edelman Trust Barometer के मुताबिक इंडिया दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया है. SSI Mantra is India's first indigenous developed surgical tele-robot system. SSI Mantra इंडिया का पहला स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया सर्जिकल टेली रोबोट सिस्टम है. DRDL has recently conducted the test of the scramjet engine. DRDL ने हाल ही में scramjet इंजन का टेस्ट कंडक्ट किया है. केरला स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कवाचम. केरला स्टेट ने हाल ही में कवाचम लॉन्च किया है. The first Olympic Research of Conference will be organized from the 27 to 30 January 2025 at राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात. पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 27 से 30 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा. छत्तीसगढ़ स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड a scheme to provide 10,000 annually to landless laborers. छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक स्कीम शुरू की है. जिन लेबर्स के पास जमीन नहीं है उनको 10,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा. According to the Brand Finance 2025 ranking, India has secured the second position. Brand Finance 2025 ranking के मुताबिक इंडिया ने दूसरी पोजीशन हासिल की है. Daredevils, Indian Army has created the world record of the tallest human pyramid in January 2025. Daredevils, Indian Army ने जनवरी 2025 में दुनिया का सबसे लंबा ह्यूमन पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. Pangsu Pass International Festival 2025 was organized from January 20 to January 22 in Arunachal Pradesh. Pangsu Pass International Festival 2025 20 जनवरी से 22 जनवरी तक नैंगपोंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है. The Ministry of Commerce and Industry launched the Diamond Impressed Authorization Scheme. Ministry of Commerce and Industry ने डायमंड इम्प्रेस्ड अथोराइजेशन स्कीम का आगाज किया है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा इन राजस्थान. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा का आगाज किया है. इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज हैविंग द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025. इंडिया को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया के 4th
सबसे ताकतवर फौज का दर्जा दिया गया है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी इन इंडिया। नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता है। नेपाल हैज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025। नेपाल ने जनवरी 2025 में इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज्ड किया है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड समान संजीवनी ऐप। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में समान संजीवनी ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया है। द फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग रिलीज रिसेंटली हैज बीन टॉप्ड बाय उड़ीसा। नीति आयोग का पहला फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो हाल ही में रिलीज किया गया, उड़ीसा ने टॉप किया है। इंडियन आर्मी एंड बेल हैज डेवलप्ड द संजय सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इंडियन आर्मी और बेल ने संजय सिस्टम तैयार किया है जो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के जरिए लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO is going to launch its 100th satellite on January 29, 2025. Indian Space Research Organization ISRO अपना 100वां सैटेलाइट 29 जनवरी 2025 को लॉन्च करने वाला है। The name of the India's first human underwater mission is समुद्रयान। इंडिया का पहला ह्यूमन अंडरवाटर मिशन का नाम समुद्रयान है। Recently, 7 persons will be awarded the Padma Vibhushan Award for the year 2025. हाल ही में 7 अपराध को 2025 के लिए पद्मा विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। Recently, Madison Keys has won the women's single title of Australian Open 2025. हाल ही में मेडिसन की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है। Recently, India and Sri Lanka have fixed the energy price for the संपूर सोलर प्लांट। हाल ही में इंडिया और श्रीलंका ने संपूर सोलर प्लांट के लिए एनर्जी प्राइस तय किया है। उदयपुर राजस्थान एंड इंदौर MP have been added to the wetland cities of the world list by UNESCO। हाल ही में उदयपुर राजस्थान और इंदौर MP को यूनेस्को के वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया गया। The inaugural edition of the Women's Hockey India League 2024 to 2025 was won by Odisha Warriors। Women's Hockey India League 2024 to 2025 का पहला एडिशन ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। Recently, Americans USAID has suspended all the aid programs of Bangladesh। हाल ही में अमेरिका के USAID ने बांग्लादेश के तमाम एड प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए हैं। स्मृति मदाना हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। स्मृति मदाना हाल ही में ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024 के लिए सिलेक्ट हुई है। एवरी ईयर ऑन 28 जनवरी डाटा प्रोटेक्शन डे डाटा प्राइवेसी डे 2025 is celebrated across the world। हाल ही में 28 जनवरी को डाटा प्रोटेक्शन डे डाटा प्राइवेसी डे 2025 दुनिया भर में मनाया जाता है। Recently, Dibrugarh in Assam has been announced to be upgraded to a full-fledged city and serve as a second capital। हाल ही में डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है वो पूरी तरह से शहर बनाया गया है और ये दूसरी राजधानी के तौर पर काम करेगा। DeepSeek AI has been created by Lang Wangfeng। DeepSeek AI को Lang Wangfeng ने बनाया है। Georgia has been officially declared malaria free by the World Health Organization। जॉर्जिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के तौर पर डिक्लेयर किया है। मनोज शाह एंड दिया चिटेल of the Reserve Bank of India won the men's and women's single titles respectively at the 2025 National TT Championship। मनोज शाह एंड दिया चिटेल जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हैं 2025 के नेशन टीटी चैंपियनशिप में मेन एंड वुमेन के सिंगल टाइटल जीते। रिसेंटली ए गुलियन बेयर सिंड्रोम आउटब्रेक हैज बीन कंफर्म्ड इन पुणे इंडिया। हाल ही में गुलियन बेयर सिंड्रोम पुणे में आउटब्रेक हुआ है। India and China have agreed to resume the Kailash Mansarovar Yatra and direct air services between the two countries।
इंडिया और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट एयर सर्विस दोबारा शुरू करने पर एग्री हुए हैं। Recently, the prestigious महाराजा हरि सिंह अवार्ड has been awarded to मनोज सिन्हा। हाल ही में मशहूर महाराजा हरि सिंह अवार्ड लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा को दिया गया। Recently, लापता लेडीज has been shortlisted for the best international film at the Japan Academy Film Awards। हाल ही में लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। नगोबा जतारा इज ए ट्राइबल फेस्टिवल हेल्ड इन जनवरी फरवरी इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। नगोबा जतारा एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो जनवरी फरवरी में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मनाया जाता है। The Uttar Pradesh States Tabloid won the first prize in the state's UTs category at the रिपब्लिक डे परेड 2025। उत्तर प्रदेश के टैबलॉइड ने रिपब्लिक डे परेड 2025 में स्टेट्स या यूटीज कैटेगरी में पहला इनाम जीता है। ऑस्ट्रेलिया हैज वंस अगेन वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल। ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा फिर आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है। लोक संवर्धन पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। लोक संवर्धन पर्व को ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया। चाइना हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी रडार व्हिच कैन डिटेक्ट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार तैयार किया है जो कि उन हवाई जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है जो ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे। इंडिया विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025। इंडिया 2025 में चेस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा।